record this session. वेलकम टू टुडे सेशन। देखो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक रिटेल ट्रेडर, लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड कि एक रिटेल ट्रेडर जो होता है उसकी साइकोलॉजी क्या होती है। रिटेल ट्रेडर मतलब हम सभी लोग जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, हमने ये पैटर्न देखा था यहाँ पे। ये डायग्राम हमने देखी थी फॉरेक्स में, मार्केट पिरामिड देखा था। तो हम लोग एक रिटेल ट्रेडर है, मतलब हम एकदम लास्ट में आते हैं। हम रिटेल ट्रेडर एकदम लास्ट में आते हैं और सबसे ऊपर होता है FII DI इंस्टीट्यूशनल लो लेवल। ये सब लोग ट्रेडिंग करते हैं, हम सबसे लास्ट होते हैं। तो हम जो है लास्ट, हम सबसे लास्ट होते हैं। और हमारी साइकोलॉजी क्या है ये हमने देखी थी। आज हम देखेंगे कि हम जो है वो ट्रेड किस तरीके से करते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से करते हैं, और मार्केट हमें किस तरीके से गुमराह करता है। और मार्केट जो है, बड़े प्लेयर जो है वो किस तरीके से हमें मार्केट में वो वाइंड अप करते हैं, हमें हमारा पैसा लॉस होता है, वो किस तरीके से होता है वो हम देखते हैं। देखो जैसे ही होता है, एकदम स्टार्टिंग फेज से बताता हूँ ये चीजें। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो चीजें अभी तक हुई है इससे आपका पैसा नहीं बनेगा, इससे 1 रुपए भी आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन ये जो जो भी हमने पिछले 3 दिनों में सेशन लिए हैं, उससे आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका माइंडसेट है, माइंडसेट टुवर्ड्स द ट्रेडिंग, ये आपका परफेक्ट बन जाएगा। जो जो भी चीजें डे 1 से हमने कंप्लीट की है, अगर उसको फॉलो करते हुए, तो आपका एक ट्रेडिंग का माइंडसेट है ना, वो एकदम कंप्लीट बन जाएगा। आप जो बड़े बड़े ट्रैप्स होते हैं ना, उस ट्रैप से बच जाओगे ऐसे। अभी जो मैं सेशन आपको बता रहा हूँ, वो सेशन आपको पता चलेगा कि ये रियल में कुछ जो ट्रेडर है उन लोगों के साथ ये एक्टिविटी हो चुकी है, वो आपको समझेगा यहाँ पे जो भी आपके मैं बताऊंगा। तो जो भी पिछले लेक्चर से उसका रिकॉर्डिंग आप डबल 2 टाइम 3 टाइम्स आप रिकॉर्डिंग सुनो, नोट्स बनाओ, रिकॉर्डिंग के नोट्स बनाओ, और उसको कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहो। हर वीक में वो जो नोट्स बनाए वो एक टाइम रीड होना ही चाहिए, जब तक आपकी मेंटेलिटी, आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के प्रति कांस्टेंट नहीं बनता है तब तक। देखो ये रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी है। आप में से कई लोग ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे देखो, जब ये इस तरीके से सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है, इसको टच कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये सपोर्ट मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर लिया। सपोर्ट जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर लेता है यहाँ पे, तब आप लोग क्या करते हो ना, यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान करते हो। ये सभी लोग करते हैं, मैं भी करता था, आप भी करोगे आगे चल के। सेलिंग का प्लान चलोगे और आप क्या बोलोगे, ये जो प्रीवियस हाई यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। हमारे में से 95% जो भी ट्रेडर है, वो ये जो स्टॉप लॉस लगा हुआ है ना, ये स्टॉप लॉस मतलब अगर मैंने कोई स्टॉक्स 100 रुपीज खरीदा है, तो मैं उसको, मेरी रिस्क उसके ऊपर सिर्फ 20 रुपए की ही मेरी रिस्क रहेगी। 20 रुपए अगर वो निगेटिव चला गया, तो मैं उस स्टॉक्स को बेच दूंगा। तो 80 रुपीज पे मेरा स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन ये 95% ट्रेडर जो होते हैं ना, स्टॉप लॉस जो है वो अपने माइंड में सेट कर देते हैं, माइंड में, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं 95% ट्रेडर। और जब इस तरीके से ये सिस्टम में नहीं लगाते हैं और इस तरीके से करते हैं, तब क्या होता है ना, यहाँ पे आके मार्केट रुक जाता है। यहाँ पे आके मार्केट रुक जाते हैं और थोड़ा बहुत इनको यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगता है। प्रॉफिट मतलब लेट सपोज ये यहाँ पे 160 रुपीज में उन्होंने कोई भी स्टॉक्स को खरीदा है, 160 रुपीज में सेलिंग की है, बेचा है। और जब ये स्टॉक्स ऊपर जाता है, तब आपका सेलिंग का पोजीशन होता है। और यहाँ पे आपको मार्केट जब ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस के नजदीक आने लगता है, तो आपका लॉसेस होने लगता है। तो लेट्स एज्यूम कि आपको 500 रुपीज यहाँ पे लॉस दिखने लग रहा है। 500 रुपीज आपको यहाँ पे लॉस दिख रहा है, यहाँ पे 500 रुपीज लॉस दिख रहा है आपको। ट्रेड को क्लोज करना था 500 रुपीज में, लेकिन आप क्या करते हो ना, ट्रेड को क्लोज नहीं करते हो। आप बोलते हो कि थोड़ा बहुत ये ऊपर या नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट और ऊपर चला जाता है। आपने यहाँ पे ट्रेड को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो है आपने दिमाग में रखा है, सिस्टम में नहीं लगाया है, इसीलिए ये ऐसा ही रहता है। आपको ये ऊपर कुछ लेवल दिख रही है, यहाँ पे देखो ये ऊपर एक लेवल दिख रही है, ये लेवल आपको दिख रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आपके दोस्त को फोन करते हो कि यार मेरा एक ट्रेड फंसा हुआ है, मैं यहाँ पे कट करूँ कि नहीं करूँ। और अपना फ्रेंड भी क्या बोल रहे हैं, हाँ यार ऊपर थोड़ा सा एक लेवल कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लेवल दिख रहा है। तो आप क्या करो ना, यहाँ तक आपके ट्रेड को होल्ड करो। तो आप क्या करते हो, जो 500 रुपये लॉस दिख रहा था, उसको और थोड़ा सा होल्ड करते हो, वो दिखने लगता है 750 रुपये लॉस।
₹750 लॉस दिखने लगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन लगाई हुई है। आपका टारगेट जो होता है टीपी, टारगेट पॉइंट, वो यहाँ पे था और स्टॉप लॉस यहाँ पे था। मतलब आपको अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ₹900 का होने वाला था और लॉस ₹500 का था। लेकिन हम सभी लोग उस ट्रेड को होल्ड करते इस जोन तक, क्योंकि हमारे दोस्त हमें बोलते हैं कि यार इस जोन तक आप होल्ड करके रखो। फिर वो ₹750 जो लॉस दिखा रहा था, वो थोड़ा सा कम लॉस दिखने लगता है। क्यों कम लॉस दिखने लगता है? क्योंकि वहां से मार्केट जो है, देखो नेक्स्ट मार्केट है ना, यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो बढ़ बढ़ के अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे होने लगता है, फिर थोड़ा बहुत नीचे आने लगता है। और जब मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है, तब देखो जो ₹750 लॉस दिख रहा था आपको, फिर वो लॉस धीरे धीरे कम होते दोबारा से वो 500 तक चला जाता है। ₹500 तक वो लॉस चला जाता है, कम हो जाता है लॉस। फिर हमारा साइकोलॉजी क्या होता है, अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं किया, अभी ये यहाँ से भी नीचे आ जाएगा और मेरा जो है ट्रेड पॉजिटिव में आना स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि हमें स्टार्टिंग में करना क्या था, करना हमें ये स्टार्टिंग में ये करना था कि जैसे ही हमारा ₹500 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, हमें ट्रेड को क्लोज करना है। लेकिन हम उस तरीके से ट्रेड को क्लोज नहीं करते हैं। हम क्या करेंगे, उसको होल्ड करते रखते हैं। ये 95% ट्रेडर करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आप में से कितने लोगों के साथ ये एक्चुअल में हुआ है? परवीन मैम, प्रतिभा मैम, जी। इस तरीके से होता है ना? जी सर। जी, ऐसा ही हमारे होता साथ है, तो हर बार यही हुआ है। यही होता है। तो जी। 95% ट्रेडर जो है वो यही एक्टिविटी करते हैं मार्केट में। यही एक्टिविटी 95% ट्रेडर करते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। जो रिस्क रिवार्ड की कल हमने बात की थी, रिस्क रिवार्ड की बात की थी, वो यही है। आपको स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं रखना है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट, आपने अगर प्रॉफिट किया है कि ₹900 मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, जैसे ही वो ₹700 पे प्रॉफिट दिखता है, मार्केट के वन डायरेक्शन में नहीं चलता है, वो कभी ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे, इस तरीके से एक्टिविटी होता है। तो ₹900 का प्रॉफिट अगर ₹700 दिखने लगा और 700 का अगर प्रॉफिट ₹500 दिखने लगा ना, तो आप उस ट्रेड को क्लोज कर देते हो। मतलब क्या होता है ना, 95% पब्लिक, 95% ट्रेडर क्या करेंगे पता है? जो प्रॉफिट होता है उन लोगों को, प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट स्मॉल बुक करते हैं, और जब लॉस होता है ना, वो बिग लॉसेस बुक कर लेते हैं। तो ये 95% ट्रेडर के साथ ऐसा ही होता है। इसीलिए हमेशा जो स्टॉप लॉस होता है वो सिस्टम को लगाना होगा। जब तक आप स्टॉप लॉस सिस्टम को नहीं लगाओगे, तब तक आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये एक्टिविटी मेरे साथ भी इनिशियल स्टेजेस में होती थी और होती है। अभी भी ये एक्टिविटी, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया ना, तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि नहीं अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो हम छोड़ देते ट्रेड को। नहीं, यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी हुई है। यहाँ पे आपको ₹500 लॉस दिखा रहा था, थोड़ा ऊपर गया, ₹750 लॉस दिखाने लगा, लेकिन फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आने लगा। तो आप में एक होप होप आया कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं किया, मार्केट अभी नीचे जा रहा है और मार्केट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, मतलब जहाँ पे मैंने खरीदी की है वहां पे आ जाएगा, या फिर मुझे प्रॉफिट देने लगेगा ऐसे। और मार्केट वही करता है जो मार्केट को करना होता है। आगे चलने के बाद देखो क्या होता है, जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है और मार्केट में देखो जो लॉस, ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे ₹500 लॉस दिख रहा था, यहाँ पे ₹750 लॉस आपको दिख रहा है, यहाँ पे ₹900 लॉस दिखेगा, तभी भी आप ट्रेड क्लोज नहीं करते हो। और फिर जाके जब अकाउंट खाली होने लगता है, तब 1,000-1,200 में आप आपके ट्रेड को क्लोज कर चुके होते हो, बिग बड़ा लॉस बुक करते हो। हालांकि आपको क्या करना था, यहाँ पे जो -500 था वही आपको -500 ही लॉस बुक कर लेना चाहिए था, लेकिन वो बढ़ के हुआ ये 1,200 हमारे साथ। सिद्धार्थ जी आप हो, ऐसा ही होता है ना हमारे साथ? सचिन जी ऐसा ही होता ऐसा ही होता है सर। है ना? यही होता है। तो दिस इज द रियल फैक्ट, दिस इज द रियल फैक्ट अबाउट द ट्रेडर। यही होता है हमारे साथ। बस हमें क्या करना होता है, जो भी हमने डिसीजन लिया है, जो भी हमने डिसीजन लिया है कि हमें, हाँ आज आज का मेरा टारगेट है कि ₹500 अगर लॉस बुक होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं मेरा लैपटॉप मेरा स्क्रीन में शट डाउन कर लूंगा। ये ये जब तक नहीं होगा तब तक डिफिकल्टी आपके सामने आती रहेगी। ये तो ये 90% रिटेल ट्रेडर की साइकोलॉजी है, और मुझे इस साइकोलॉजी को चेंज करना है। फिर आप बोलोगे सर करना क्या होगा मुझे? मैं और एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि करना क्या है और होता कैसे है।
ये इस तरीके से एक्टिविटी हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी हमने डिसीजन लिया है, कल के सेशन में भी बताया था, मार्केट के साथ फाइट नहीं करनी है। जस्ट एक्सेप्ट हियर, जस्ट एक्सेप्ट हियर कि मार्केट ने मुझे रॉन्ग प्रूव किया है, मुझे ट्रेड से एग्जिट होना है। जस्ट एक्सेप्ट इट, जस्ट एक्सेप्ट इट। अगर आप मार्केट के साथ फाइट करते जाओगे तो मार्केट बहुत आपके दिमाग के साथ खेलेगा, बहुत आपके दिमाग के साथ खेलेगा। हमें पता ही नहीं चलता है कि मार्केट हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, पता ही नहीं चलता है। आगे चलने के बाद देखो, मार्केट एक ट्रैप, मार्केट एक ट्रैप कैसे बनाता है हमारे लिए। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि मार्केट ट्रैप कैसे बनाते हैं हमारे लिए। आप में से कोई भी मुझे एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज जीरो सम गेम, जो हमने बताया था। कोई भी एक मुझे एक्सप्लेन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जीरो सम गेम, व्हाट इज जीरो सम गेम अबाउट द मार्केट? break अनिल जी। even point, your यस break सर। even point. और अनिल जी। सर हम लोग यस मैम प्लीज। सर हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं तो किसी का लॉस हो रहा है, और हम लोग लॉस कर रहे हैं तो किसी का प्रॉफिट हो रहा है। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड द जीरो सम गेम। मतलब क्या है कि मार्केट में जो पैसा आपके पास आ रहा है वो मार्केट का पैसा मार्केट के मार्केट में ही घूम रहा है, कोई तीसरा नहीं है। दिस इज कॉल्ड द जीरो सम गेम। तो मार्केट इज ए जीरो सम गेम। अब ये ट्रैप कैसे बनते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा। जो मार्केट मेकर होते हैं वो ट्रैप बनाते हैं आपके और हमारे लिए। मैं दिखाता हूँ आपको, और उस ट्रैप से बचना कैसे है ना वो भी मैं बताऊंगा आपको। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, जुड़े रहना है। ओके सी, ये इस तरीके से मार्केट में ट्रैप्स बनते हैं। ये ट्रैप्स कैसे बनते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी लोग जुड़े हैं ना, वो आपको वहां पे मैं अच्छी तरीके से, कल भी हमारा जो करेंसी में AUD JPY का जो भी सिग्नल बना था, हमारे टेलीग्राम चैनल में बना था, उसमें भी ये ट्रैप बना था और उसमें हमने बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया। हम एक्चुअल में खुश होते हैं जब इस तरीके से कैंडल बनता है ना, हम एक्चुअल में खुश होते हैं। प्रतिभा, हम जस्ट टेल मी, ये क्या है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? मार्केट यहाँ से टच करके नीचे जा रहा है, टच करके नीचे जा रहा है, टच करके नीचे जा रहा है, व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, राइट? रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे टच करके नीचे जा रहा है, टच करके नीचे जा रहा है, टच करके नीचे जा रहा है। अभी देखो, यहाँ से मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये ग्रीन कलर की कैंडल सब दुनिया को दिख रही है, ग्रीन कलर की कैंडल। मुझे बताओ, इस ग्रीन कलर के कैंडल में कोई भी सोच सकता है क्या मैं यहाँ पे सेल करूं? तो आंसर इज नो। नो वन इन द वर्ल्ड, जो भी एक ग्रीन कलर की कैंडल, नया नए ट्रेडर की बात करो, न्यू ट्रेडर की बात करो, ग्रीन कलर की कैंडल को कोई भी नहीं सोचेगा कि हाँ भाई ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है और यहाँ पे मैं सेल करूंगा। नो, बिल्कुल भी नहीं। ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, हम में से 90% जो भी नए ट्रेडर है, 90 नहीं, 95% नए ट्रेडर को ये लगता है कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और हमें यहाँ पे बाइंग की पोजीशन लेनी है। और ये क्या करते हैं ना, यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। नए ट्रेडर बाइंग की पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही है, बाइंग की पोजीशन बन रही है। जब ऐसे बाइंग की पोजीशन बन रही है, मार्केट ऊपर भी जाता है, आपको यहाँ पे 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है। लेकिन ये जो पोजीशन आपने बाई किया है ना माय डियर फ्रेंड्स, बाई किया है ये पोजीशन आपने बाई कब किया है? क्योंकि कोई कुछ लोग इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे सेल करने वाले लोग कौन होते हैं मालूम है? जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल के लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है ना, बाइंग किया है, वो एक बड़ा फंड देखते हैं, बड़े लोग देखते हैं, बड़े लोग मतलब उनको बड़ा वॉल्यूम चाहिए। उनको बड़ा वॉल्यूम कहाँ पे मिलेगा? रेजिस्टेंस पे मिलेगा। वो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जो मार्केट मेकर होते हैं ना, वो मार्केट को यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, वो यहाँ पे बाइंग कर लेते हैं, और उनको बाइंग का पोजीशन उनको स्क्वायर ऑफ करना है, या बाइंग का पोजीशन उनको प्रॉफिट बुक करना है। तो उनको कौन चाहिए? बाइंग का पोजीशन के प्रॉफिट बुक करना है तो उनको कौन चाहिए? सेलर लोग चाहिए। तो वो सेलर लोग कहाँ पे मिलेंगे? सेलर लोग मतलब मैंने बाई किया है, मुझे मेरे पोजीशन सेल करना है, तो कोई बंदा मुझे चाहिए जो उस प्राइस को खरीदना चाहिए, तभी मैं मेरा पोजीशन सेलिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे बाइंग करने वाला कोई भी नहीं मिला तो मेरा पोजीशन सेल नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे बायर चाहिए। तो बायर मुझे कहाँ मिलेगा? सबको पता है,
सबको पता है बायर कहाँ पे रहते हैं। ये ग्रीन कलर की कैंडल जब भी मुझे दिखती है तो मैं यहाँ पे सोचूंगा बाइंग करने के लिए। सब दुनिया को, सब जो भी इस चार्ट को देख रहे हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है। मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया है, इसलिए ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। और आप लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, और ये लोग देखो किस तरीके से क्या कर रहे हैं। ये लोग बाइंग कर रहे हैं, ये लोग इनका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और जैसे ही इस तरीके से एक्टिविटी हो जाती है, नेक्स्ट कैंडल देखो, नेक्स्ट देखो, जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से ये ऊपर गया था ना, उसी स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आ गया। और मार्केट देखो, ये लाइव मार्केट, ये लाइव मार्केट चल रहा था, लाइव मार्केट चल रहा था, और ये आ गया नीचे, और यहाँ से फिर सेलिंग पोजीशन स्टार्ट हो गई थी। तो छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल दिख रही थी, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल दिख रही थी, लेकिन ये बन गई पूरी सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल, और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड द फेक ब्रेकआउट, और दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। ट्रैप किसने बनाया? ये ट्रैप, ये ट्रैप बनाया था मार्केट मेकर लोगों ने बनाया था। किसके लिए बनाया था? ये रिटेल, रिटेल लोगों के लिए ट्रैप बनाया है। मार्केट मेकर ने ट्रैप बनाया रिटेल लोगों के लिए, क्योंकि क्या है, हम सभी लोगों को ये सिखाया जाता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब बाय करना, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब बाय करना, ये सभी लोगों को सिखाया जाता है। यूट्यूब में भी यही सिखाया जाता है। फ्री सोर्स जितने भी है, जितने भी है फ्री सोर्स, उसमें यही सिखाया जाता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तब आपको बाय करना होगा, यही सिखाया जाता है। और इसी चीज का, इसी जो फ्री अवेलेबल ग्लोबल कंटेंट है उसका फायदा ये लोग उठाते हैं, और जो है हम लोगों को ट्रैप में डाल देते हैं इस तरीके से। तो दिस इज हाउ द ट्रैप विल बी फ्रीक्वेंटली हैपन इन द मार्केट। बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैप बनाए जाते हैं आप लोगों के लिए, हमारे लिए। और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से। और ये ट्रैप का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है ना, वो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और कुछ रूल्स है, ट्रैप ट्रेडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। जब हमारे कुछ सेशंस आगे चलेंगे ना, आप थोड़ा सा आपका मैच्योरिटी लेवल अबाउट द ट्रेडिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रैप सेटअप कैसे बनते हैं, और ट्रैप हमें किस तरीके से बचना चाहिए उससे। तो यहाँ तक तो पता चला ना कि कैसे है। ये भी देखो, ये भी देखो, यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। सिमिलर, सिमिलर चीजें हैं यहाँ पे, ये भी सिमिलर चीजें हैं यहाँ पे। सी, मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन। सी, सी हियर, ये क्या है, इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया था, रेजिस्टेंस पे मार्केट गया, यहाँ पे मार्केट गया, मार्केट यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब कि ये जो कैंडल बन रहे हैं ना, यहाँ पे बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, ये एक्टिविटी कंटिन्यूसली हो रही है यहाँ पे। ये बाइंग 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 कंटिन्यू हो रही है। और यहाँ पे देखो ग्रीन, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है फेक ब्रेकआउट, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि फेक है, ये ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है। तो ये भी सिखाया जाता है कि जब रेजिस्टेंस की तरफ मार्केट ऐसा इस तरीके से बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ये भी सिखाया जाता है। और ये देखो ग्रीन कलर की कैंडल, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी जब ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, कोई भी यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचेगा, कोई भी यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोचेगा, सब लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेगा। आपने भी अगर बाइंग की पोजीशन ली है तो आपको भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, यहाँ पे अगर बाइंग की पोजीशन ली है यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा, प्रॉफिट दिखेगा। सब लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा, सबको यहाँ पे प्रॉफिट दिखेगा। और जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है प्रॉफिट भी आपको दिखेगा, लेकिन आप लोग प्रॉफिट बुक नहीं करोगे। क्यों नहीं बुक करोगे? क्योंकि टारगेट ऊपर लगा हुआ रहता है, टारगेट यहाँ पे लगा हुआ होता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ होता है। टीपी, ना मार्केट टारगेट पॉइंट को हिट करता है, ना मार्केट एसएल को हिट करता है। एसएल को क्यों नहीं हिट करता है? बिकॉज एसएल हमारा जो है माइंड में रहता है, माइंड में रहता है। और जैसे यहाँ पे अगर एसएल था, हम इसको नहीं लेते हैं, हम नीचे वाला एसएल को करते हैं, फिर एसएल स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट होते जाता है, फिर स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जाता है, फिर स्टॉप लॉस शिफ्ट होते जाता है। इस तरीके से जो है हमारे जो स्टॉप लॉसेस है वो नीचे 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 चले जाते हैं और डिफिकल्टी होते हैं। और यहाँ पे जितने लोगों ने भी बाइंग की है, बाइंग की है, बाइंग की है, फिर नेक्स्ट देखो क्या होगा। नेक्स्ट कैंडल देखो कैसी बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सी, सी द रेड कैंडल, ये उसी टाइम फ्रेम का उसी का चार्ट है। और ये सब है ना, मैं अभी आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ। जो जो ट्रेड हमने किए हैं, जो ट्रेड हमने किए हैं ना,
वो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा, हमारे चैनल पे मैं लाइव दिखाऊंगा। ये देखो यहाँ पे रेड कलर की, कितनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल भी देखो। दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। और ये जो ट्रैप बनाए जाते हैं, ये ट्रैप बनाए जाते हैं, ये ट्रैप ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल लोग या फिर जो मार्केट मेकर है उनके द्वारा ये ट्रैप्स बनाए जाते हैं। और इसमें ज्यादातर फंसते कौन लोग हैं? आप और हम इसके फंसते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? इसको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं ओनली एंड ओनली, ओनली। कोई बताएगा इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं हम? कोई बता सकता है क्या? एनीवन? ये ट्रैप्स जो मार्केट में बन रहे हैं इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई बता सकता है? एनीवन? एनीवन? अदर स्टूडेंट? हमारे जो ओल्ड स्टूडेंट है कोई बता सकता है हम इस जो ट्रैप मार्केट में बन रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सर मल्टी टाइम टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, फंटास्टिक। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को, जब तक हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करेंगे, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। क्योंकि मार्केट अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग बिहेव कर रहा है। हमारे जैसे जो लोग हैं, रिटेल ट्रेडर है, वो 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम प्रेफर करते हैं, 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं और वो वहाँ पे ट्रेड लेते हैं। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशनल वाले लोग होते हैं वो बड़े टाइम फ्रेम को, हायर टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हैं और वो इसको उस तरीके से देखते हैं। तो एक्चुअल में मार्केट जो है ना सर, मार्केट बहुत ही शार्प है। और एक्चुअल में मार्केट जो होता है ना वो एक पजल जैसा होता है, पजल। आपको छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब ये जो कैंडल है, अगर मैं 5 मिनट्स का चार्ट ओपन करता हूँ तो एक जो कैंडल दिखेगी वो 5 मिनट्स की कैंडल दिखेगी। ये टाइम फ्रेम H1 की है, 1 आवर की है, तो एक एक कैंडल 1 घंटे की है यहाँ पे। तो एक्चुअल में मार्केट क्या कर रहा है ना, पजल फॉर्मेशन कर रहा है। मार्केट पजल फॉर्मेशन कर रहा है। तो जब तक पजल को आप अलग अलग टाइम फ्रेम को एक दूसरे के साथ क्लब करके मार्केट का अंदाज नहीं समझते हो, तब तक हमें प्रॉफिट बनना बहुत मुश्किल है। तो हम, हमारा जो सेशन है, हमारे सेशन में एक एक टॉपिक है, एक दिन मैं मल्टी टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, MTF भी कहा जाता है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हम इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम देखते हैं कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लोग क्या कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट बाइंग का है या लोगों का इंटरेस्ट सेलिंग का है। 5 मिनट्स में लोगों का इंटरेस्ट बाइंग में है या सेलिंग में है, और बड़े टाइम फ्रेम में क्या इंटरेस्ट है। हमें क्या करना है ना, बिल्कुल भी हमारा दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, जस्ट फॉलो, फॉलो द मार्केट मेकर, फॉलो द मार्केट मेकर। जो मार्केट मेकर होते हैं बस हमें उसको फॉलो करना है। उनका अगर ओवरऑल व्यू अगर बाइंग की तरफ जा रहा है, हम भी बाइंग की तरफ जाएंगे। उनका ओवर व्यू अगर सेलिंग की तरफ जाता है तो हम भी सेलिंग की तरफ जाएंगे। वो कैसे है, चार्ट में थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है, मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पे एक बाइंग एक्टिविटी हो सकती है या सेलिंग एक्टिविटी हो सकती है। विदाउट मल्टी टाइम टाइम फ्रेम एनालिसिस यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द मार्केट। दिस इज द ट्रूथ ऑफ द मार्केट। सो दैट वी हैव टू फॉलो द मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हमारे सब स्टूडेंट है वो तब तक ट्रेड नहीं करते जब तक वो ऊपर से नीचे, टॉप डाउन एनालिसिस भी हम लोग कहते हैं, वो पूरा डेली का एक्टिविटी करते हैं। डेली में देखते हैं क्या एक्टिविटी हो रहा है, फिर H1 में देखते हैं क्या एक्टिविटी हो रहा है, फिर M5 में देखते हैं क्या एक्टिविटी हो रहा है, और देन ही और शी विल डिसाइड वेदर आई हैव टू गो विद बाइंग और आई हैव टू गो विद सेल। और तभी जाके वो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी कहते हैं। और यही एक जरिया है जो आप, यही एक जरिया है जो आप ट्रैप से बच सकते हो। तो दिस MTF मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम आपको सिखाएंगे, और कुछ ट्रैप ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है, ट्रैप ट्रेडिंग के कुछ रूल्स है, वो हम देखेंगे। ऐसा, वो हम देखेंगे और वो हमारा सिलेबस का पार्ट है। तो इस तरीके से हमें जो है आगे चल के धीरे 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 चीज़ों को समझना है। जिस भी गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उस गेम के रूल्स रेगुलेशन जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपका प्रॉफिट बहुत मुश्किल है। ओके, नाउ मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ हमारे चार्ट पे। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, चार्ट पे लेके चलता हूँ और कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी मैं दिखाता हूँ। दिस इज द फॉरेक्स मार्केट ट्रेड, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
डे की टाइम फ्रेम है, H1 की टाइम फ्रेम है। ये देखो, चार्ट दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है क्या सभी को? यस सर। ओके, ब्लैक कलर की विंडो है, इसको सी, ये जो है ना, ये चार्ट, ये इसका इसका लाइव ट्रेड है, इसका प्रॉफिट भी मैं दिखाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं जाके आपको प्रॉफिट भी दिखाऊंगा। देखो ये ट्रेड था, ये सीन बिल्कुल उसी तरीके से है ना, ये कैंडल कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, ये पीपीटी दिख रही है अभी? नो सर। ओके ओके नो वेट, सर। ओके वेट 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 वेट, ये चार्ट स्क्रीन पास दिखाना होगा, हाँ राइट, हाँ ये देखो, अभी दिख रही है स्क्रीन पीपीटी? यस। ओके सी, ये इसी तरीके से सीन है, ये रेजिस्टेंस है और मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा ही सीन है ना। सी, हाँ ये वाला, ये लाइव चार्ट है राइट, ये लाइव चार्ट है, अभी भी चल रहा है, टाइम चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट का है, ये उसी तरीके से सीन है ना। मार्केट ने ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, देखो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ये जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस था मार्केट यहाँ पे, इसको भी ब्रेक किया, और सेम इसी तरीके से ये चल रहा है, इसी तरीके से चल रहा है, ये दिख रहा है ना, इसी तरीके से। यहाँ पे हमने हर एक ग्रीन कैंडल पे, हर एक ग्रीन कैंडल पे हमने इसको बाइंग का, बाइंग था, हमने सेलिंग सेलिंग यहाँ पे डाली थी, हर एक ग्रीन कैंडल जैसे जैसे जब जब भी बन रही है हमने वहां पे सेलिंग डाली है ना। ये इस तरीके से सीन बन रहा था। देखो ये H4 की टाइम फ्रेम है, देखो किस तरीके से, और ये डे की टाइम फ्रेम देखो किस तरीके से लोगों को इसने बाइंग की ट्रेन में बिठाया। यहाँ पे देखो बाइंग के ट्रेन में बिठाया, सबको लग रहा था छोटे टाइम फ्रेम में कि यहाँ पे, स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, सबको लग रहा है ये इतनी बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो यहाँ पे बाइंग आएगी, सबको लग रहा है, सबको लग रहा है बाइंग आ रहे हैं, सबको लग रहा है। और हमने किसका सिग्नल दिया था? सेलिंग का सिग्नल दिया था, सेलिंग का सिग्नल दिया था, ये बाइंग है कंटिन्यूअसली। और देखो क्या हुआ, देखो ये रेड कलर की कैंडल आ गई, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप, दिस इज कॉल्ड द ट्रैप। ये ट्रैप को हमने पकड़ा है ना, इसका सिग्नल मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जो भी बोल रहा हूँ ना वो लाइव है, जो भी बोल रहे हो लाइव है, और वो चीजें हमने की है ना, इसीलिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें ये देखो, नोट कनेक्टेड। दिख रहा है टेलीग्राम? यस। ओके, हाँ ये देखो, ये वही चार्ट है, मैं इसको भी, हम देखो ये वही है पेयर, ये हमने ये प्रेडिक्शन किया था कि वॉल्यूम कम है, ये ऊपर जा रहा है, और वी आर प्रेडिक्टिंग दैट मार्केट विल गो डाउन, ये हमारा प्रेडिक्शन था, यही चार्ट है, यही है सब, यही था प्रेडिक्ट किया था। और ये नीचे देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि रडार सेलिंग जोन बताया था, ऐड लेयर बाय लेयर एंट्री बताया था, ट्रेड लॉजिक भी यहाँ पे बताया था, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिमिलर तरीके से देखो, ट्रेड लॉजिक भी बताया, स्ट्रेंथ मीटर बताया था, पैराबोलिक मूव है, H1 H4 वॉल्यूम है, में लिक्विडिटी और फॉल डाउन, मार्केट में टेक लिक्विडिटी और फॉल डाउन, RSI अप्रोचेस टू 60। तो दिस आर सब कंफर्मेशन, जिसको हम ट्रैप ट्रेडिंग कहते हैं, ये कंफर्मेशन हमें मिले थे, और इस तरीके से जब हमने ट्रेड किया था, और नीचे जाके अगर आप देखोगे यहाँ पे सी, तो वी गॉट वेरी हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन दिस ट्रेड, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सी, दीज आर द वही पेयर है, सेलिंग का ट्रेड है और $63 प्रॉफिट है, वही ट्रेड है $37 प्रॉफिट, दिस ऑल, और जस्ट कल का, शायद कल या परसों का ये हमारा ट्रेड्स है इस तरीके से। तो ये जो है ये हमेशा एक्टिविटी यहाँ पे होती रहती है, तो हमें बस उस एक्टिविटी को समझना है, और ये जो ट्रेडिंग है इसको एक बेहतरीन तरीके से हमें बनाना होता है। ऑलराइट, और भी है ट्रैक, और भी मैं आपको बता सकता हूँ, ये हर एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी ये हर समय में काम करते हैं, इंडियन मार्केट में भी काम करेगा, और ये सब जगह पे आपको काम करते हुए दिखेगा, ये सब
जगह पे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि मार्केट है तो यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो हर टाइम फ्रेम में और हर समय में ये आपको देखने के लिए मिलेगी ट्रैपिंग। हमें बस उस ट्रैप से बचना है एंड सिस्टमेटिक वे से हमें सब कुछ करना है। ऑलराइट, सो ये जो अभी तक सेशन हुआ था, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सब रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप सभी लोग, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दिस वीकेंड, ये सैटरडे संडे, आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाओ इसका। प्रॉपर जब तक नोट्स नहीं बनेंगे तब तक आपका कुछ नहीं प्रॉपर तरीके से काम होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ, उसके बाद में नोट्स बनाने के बाद एक रिवाइज करो, ताकि हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है यहाँ पे वो समझ में आएगी, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है वो समझ में आएगी। और जब मिस्टेक्स क्या नहीं करना है वो समझ में आ गया तो फिर हमारा अच्छी तरीके से काम हो पाएगा। और मैं एक दिखा देता हूँ आपको, IIFL सिक्योरिटीज PSA नोट NSC चाहिए मुझे, IIFL सिक्योरिटीज NSC राइट 150। हाँ देखो, ये कल का ही प्रेडिक्शन है ना, सो वी आर वेटिंग टू गो दिस क्रॉस दिस लेवल, और जब ये लेवल क्रॉस होगी ना बहुत बढ़िया से हमें मिलेगा। ये देखो यहाँ पे भी मैं आपको ट्रैप दिखाता हूँ, सी दिस इज द ट्रैप, ये एक जोन बना था यहाँ पे, दिस इज द रेजिस्टेंस, ये देखो ट्रैप। ये अगर आप ध्यान से इसको देखोगे ना एकदम प्रॉपर तरीके से, इस कैंडल को देखोगे, ये तो डे में ये क्लोज हुई है डाउन में, इस तरीके से ऊपर जाके नीचे क्लोज हुई है। ये कैंडल कैसे फॉर्मेशन होते हैं, इसका सेशन होता है, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना समझो कि ट्रैप कैसे बनते हैं। ये देखो कैंडल, इन्होंने क्या किया, दिन भर ये कैंडल ग्रीन कलर की बनी ऐसे, दिन भर ये ग्रीन कलर की बनती रही, दिन भर ग्रीन कलर की बनती रही, और शाम के जब 2:30 बज गए, 2-2:30 बजे ना, तब इसमें सेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, सेलिंग आना स्टार्ट हो गई। तो दिन भर लोगों को लगा कि रेजिस्टेंस अभी ब्रेक हो चुका है, अभी हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लोगों ने यहाँ पे बाई किया, और सीधा नेक्स्ट डे देखो कैसे खोला, और उसका नेक्स्ट डे देखो कैसे हुआ। तो जस्ट इस तरीके से जो है मार्केट में ट्रैप्स बनाए जाते हैं, और हमें सब सिर्फ उस ट्रैप को समझना है। अगर हम समझ भी नहीं पाए तो हम अगर हमारे डिसिप्लिन को प्रॉपर फॉलो करते रहे, डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या है, जो स्टॉप लॉस लगा है हमने उसको बस लेना, और दिन का अगर मेरा 500 रुपीज का लॉस में अगर मैं से पा रहा हूँ, तो जब 500 रुपीज हो जाते हैं तब मुझे ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज करना है, दैट्स इट। जब तक ये एक्टिविटी आपके अंदर नहीं आएगी, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल है। जस्ट फॉलो द डिसिप्लिन, फॉलो द रूल, एंड यू विल सी योर सेल्फ विद इन 3 मंथ्स, बहुत ही अच्छे लेवल पे आप अपने आप को देखोगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो दिस इज फॉर श्योर, अगर आप ये जो जो भी चीज़ें बताई है उसको अगर फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल का रिजल्ट आप लोगों को मिलने के लिए मिल पाएगा। ओके, ऑल राइट, तो नेक्स्ट वीक का भी मैंने शेड्यूल बना दिया है, क्या होगा कैसे होगा। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।